लोग, जैसे मेरा ही आप उदाहरण लीजिए, मेरे दादा के पास 200 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, यानी उनकी अपनी जमीन नहीं थी, जाति के कारण वो पेशवाई जो हुकूमत थी उसके तहत उनको पेशवाओं के लिए टैक्स इकट्ठा करने के लिए ये हक दिया गया था इस जमीन पर। तो जाति के कारण उनके पास जमीन थी। उस जमीन में से कुछ, मेरे दादाजी कुछ ज्यादा होशियार नहीं थे, तो नए कानून जब आए आजादी के बाद तो बहुत सारी जमीन उसमें से चली गई। तो लेकिन फिर भी जो कुछ भी बचा था उसमें से कुछ जमीन बेच के मेरे पिताजी को और मेरे एक चाचा को, एक को मेरे पिताजी को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया। तो इंजीनियर का बेटा मैं, तो मुझे लगता है कि मेरा जाति से क्या लेना देना, मैं तो मेरिट का पुतला हूं। लेकिन मैं मेरिट कैसे पा सका, महंगे स्कूल और अच्छे कॉलेज में मैं कैसे जा पाया, क्योंकि मेरे पिताजी इंजीनियर थे। मेरे पिताजी इंजीनियर कैसे बने, क्योंकि मेरे दादा के पास जमीन थी। मेरे दादा के पास जमीन क्यों थी, क्योंकि उनकी जाति फलानी थी। कुछ और जाति होती तो उनके पास कोई जमीन नहीं होती और मैं यहां नहीं बैठा होता। लेकिन मेरी पीढ़ी तक आते आते ये जो मेरिट की भाषा है ये इतनी सुदृढ़ हो गई और लोग वाकई, ये मुझ जैसे लोग वाकई ये मानने लगे कि ये वो जो कुछ भी है वो केवल और केवल मेरिट के कारण है, उनका जाति से कुछ लेना देना ही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है जाति से, उनको हर बार जाति के परचम के नीचे उनको